मायावती जी और ममता दीदी बोल सकते हैं कंटेम्प्रेरी थी उनका राइज ब्रॉडली राइट। तो व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर मायावती जी कि क्यों वो अचानक से बहुत ज़्यादा पीछे चली गई और ममता दीदी अभी भी रेलेवेंट? मैं थोड़ा सा और कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। जैसे हाँ आप इंडियन पॉलिटिक्स में देखेंगे, अगर विमेन लीडर्स की बात हाँ करेंगे, हाँ राइट, जो पार्टियां जिन्होंने रन की है प्रॉपरली, हाँ। मायावती, हम्म, ममता बनर्जी, जयललिता जी। जयललिता, हाँ सोनिया गांधी, ठीक है। 4, राइट। इसमें से भी आप ममता बनर्जी को छोड़ दे तो बाकी तीनों का आप कोई ना कोई मेल गार्जियनशिप पाएंगे। ठीक है। सोनिया गांधी का मेल गार्जियनशिप राजीव गांधी को मान लेते हैं, हम्म, मायावती का काशीराम को मान लेते हैं, जयललिता का एमजीआर को मान एमजीआर लेते को हैं, मान लेते राइट। ममता बनर्जी के केस में कोई क्लियर आपको गार्जियनशिप नहीं दिखेगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे मिंटर था, मैंने सपोर्ट किया, ऑल ऑफ दैट, बट नॉट वन। हैं। मायावती, मैं ये नहीं बोलूंगा कि खराब गई, क्योंकि जिस समय मायावती सीएम बनी उस समय ममता बनर्जी यू नो अपने बंगाल में सिर्फ यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष थी। 95 की अगर बात करें ठीक तो है। ममता उस समय मायावती सीएम बन गई। हम्म, अगर नेशनल अपील की भी मैं बात करूं, बहुत ऑनेस्टली, बंगाली सब आइडेंटिटी में ममता बनर्जी वुड हैन अपील। हम्म। लेकिन आप अगर एक सोसाइटी के वर्ग में अपील पूछेंगे, तो मायावती जी मायावती का का बड़ा था, बहुत हायर होगा, बहुत हायर था। ठीक राइट। बीएसपी हैज बीन अ नेशनल पार्टी, है। करेक्ट ऐसे भी करेक्ट देखिए, करेक्ट। करेक्ट। 14 में शायद उनका वो गया। करेक्ट। आप किसी भी स्टेट में चल जाइए हम्म, इलेक्शंस में, कम से कम नॉर्थ इंडिया में तो कहीं भी, हम्म, वहां पे दलितों का 5% वोट इज फिक्स्ड फॉर बीएसपी, हम्म। एकदम क्लियर। अभी भी है। हाँ हाँ, मतलब थोड़ा कम हुआ है, मैं मानता हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत जगहों पे नए नए या तो छोटी पार्टियां या लीडर्स वैसे उभर गए हैं, तो वो हट जाता है, अदरवाइज अभी भी उनको मिलता है, हम्म, राइट। वो हाथी छाप पे ही वोट जाएगा। हम्म, तो उस हिसाब से एक बहुत बड़ा पैन इंडिया इन्फ्लुएंस रहा है। ठीक है। सीएम बनी, मल्टीपल टर्म सीएम रही, एक फुल टर्म भी उन्होंने कंप्लीट किया इनफैक्ट हम्म, 7 से 12 के दौरान। अभी मुझे थोड़ा सा लगता है कि वहां पे जो एक जो रीजन मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है उनका भी और बहुत सारी पार्टियों का डिक्लाइन का, इंडिया में ना, अगर वोटर्स बहुत क्लियर लीनिएज नहीं देख पाते हैं तो वो पार्टी से फिर थोड़े दूर हो जाते हैं। लीनेज यानी आइडियोलॉजिकल लीनेज, नहीं, लाइक मतलब ओके सक्सेसर। सक्सेसर, ओके, यस, हु विल लीड आफ्टर करेक्ट। हिम और हर, सी ओके सी लीनेज, पार्टीज ओके। एंड पॉलिटिक्स इज अबाउट पावर, राइट। तो उनको दिखना चाहिए क्लियरली कि आप कैसे पावर में रहने वाले हो आगे जाके भी, राइट। तो इंडिया में सैडली आप बोल सकते हैं कि जो भी पार्टी, आप सिर्फ बीजेपी और कम्युनिस्ट को छोड़ दें, तो जितने भी पार्टीज हैं, उसने इसीलिए सरवाइव किया क्योंकि उसने उस पार्टी को अपने बच्चों को ट्रांसफर कर दिया, और जिसने भी नहीं ट्रांसफर किया वो पार्टी नहीं बची। क्लियर एंड एग्जांपल्स। स्मार्ट मूव फॉर फैमिली ना, मतलब ठीक है। करेक्ट। अब इसको आप नेपोटिज्म बोल सकते हैं, लेकिन फिर वोटर भी तो वही कर रहे हैं ना, वोटर भी उसी को वोट देता है। तो अब करे तो क्या करे। तो आज जो जेडीयू में हुआ है, इनफैक्ट नीतीश कुमार नेवर वांटेड एक्चुअली कि निशांत कम्स इनटू पॉलिटिक्स। सारे नेताओं ने पकड़ पकड़ के कहा कि भाई लाना ही पड़ेगा, नहीं तो पार्टी नहीं बचेगी, क्योंकि वोटर ही उसी उसी से आइडेंटिफाई कनेक्ट करता करता है। है, हाँ करेक्ट। अब बीजू जनता दल में क्या दिक्कत आ रही है, उड़ीसा में ये दिक्कत आ रही है, मायावती के साथ भी यही दिक्कत आ रही है, एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। उनका भतीजा है वो आकाश आनंद, लेकिन वो भी 2-3 बार हो चुका है अंदर बाहर एंड ऑल ऑफ दैट, तो क्लैरिटी नहीं हुआ बट सक्सेशन की। आकाश स्पीक्स रियली वेल, आई थिंक। अगेन सब सेकेंडरी है। वो सब सेकेंडरी है। व्हाट इज द ग्राउंड कनेक्ट आप कह रहे हैं मेन है, या नहीं, पार्टी को लीड करने का अभी भी वो कैपेबिलिटी क्लैरिटी नहीं है कि वो सक्सीड करने जा रहे हैं बीएसपी को, विद इन द पार्टी और ओवरऑल में? विद इन द पार्टी ऑल्सो एंड ओवरऑल ऑल्सो, क्योंकि 2-3 बार अंदर बाहर हो चुके हैं, वो पार्टी से 2 बार सस्पेंड हो चुके हैं, फिर वापस आया। कौन कॉल लेता है अभी, मायावती जी मायावती, यस यस यस। तो अभी तक वो क्लियर सक्सेशन प्लान नहीं है, एक तो वहां पे दिक्कत दिखती है मुझे। दूसरा, बहुत सारे नए दलित लीडर्स या बोल सकते हैं कि कंपीटिंग लीडर्स उभरते जा रहे हैं, तो थोड़ा सा उस स्पेस में कंपटीशन बढ़ गया है, राइट। प्लस आप सत्ता से जब बहुत वर्षों तक बाहर रहते हो, तो ऐसे भी आपकी पार्टियां थोड़ी कमजोर होती जाती है, आपके साथ जो लोग एसोसिएट होते हैं वो धीरे धीरे हटने लगते हैं, लोग सत्ता के साथ जुड़ते हैं। पर अगर यहाँ पे देखा जाए यूपी इलेक्शन की अगर बात करें, तो सत्ता से 12 में वो बाहर गई मायावती जी, 17 में वापस बाउंस बैक करने का उनके पास टाइम था। 12 के बाद से आई मीन सत्ता में 17 से लेकर के अभी 27 तक 10 साल से तो अखिलेश यादव भी बाहर है। करेक्ट, बट अखिलेश यादव ने बढ़िया बाउंस बैक यस, किया। आई एग्री। तो व्हाट हैपेंड, लाइक ये कैसे बाउंस बैक कर ले रहे हैं, वो नहीं कर ले रही हैं, और जबकि उन्होंने पूरा टर्म किया है। उन्होंने वो 2 बार बनी है शायद सीएम मायावती जी। हाँ, 95 में फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म, करेक्ट। इनफैक्ट बीच में एक बार और फॉर अ शॉर्ट टर्म, एंड देन फुल टर्म क्योंकि 2007 से तो 12, टेक्निकली अगर चेयर का एक्सपीरियंस देखा जाए है तो ना, अखिलेश से ज्यादा है उनका। ज्यादा है। तो फिर भी वो बाउंस बैक नहीं कर पाए और अखिलेश अभी भी फाइट कर रहे हैं। सो मल्टीपल रीजंस आई वुड से। एक तो जो वोट बैंक है वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है।
तो देखिए कई बार आप सत्ता से बाहर भी हो तो क्या आपका जो वोट बैंक है वो आपके साथ फिर भी रहेगा हमेशा, हम्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम्म, बहुत सारी ऐसी पार्टीज हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के कारण उनकी जो वोट बैंक है वो कभी नहीं जाती, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती और है। समाजवादी पार्टी उसमें से है। एग्जैक्टली। तो समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है, हम्म, जो एमवाई का वोट बैंक है, सत्ता में रहे ना रहे वो सबसे फर्क नहीं पड़ता, उसके साथ रहेगा ही रहेगा। कितना परसेंटेज है यूपी में? यादव आप 8% मान सकते हैं, हम्म, और मुस्लिम्स वहां पे आप 16-17% मान सकते हैं। 25%। यस, सो अगेन सेम इक्वेशन है जो बंगाल में है। एग्जैक्टली। तो वो उनके साथ बहुत स्ट्रांगली रहे हैं। अखिलेश को भी आपको देना होगा, ही हैज बीन वेरी वेरी एक्टिव। हम्म, अगेन वहां पे लीनियज बहुत क्लियर दिखा है, मुलायम सिंह यादव से अखिलेश यादव तक पास होते हुए, अखिलेश इज मच यंगर टू मायावती कंसिडर्ड। हम्म। तो वो अभी तक क्लियर लीनियज दिख रहा है, वो स्ट्रेंथ दिख रहा है कि अभी तो ये पार्टी 20-30 साल चला सकते हैं टाइप्स। और अखिलेश में वो वाइब भी है, मतलब जो अपनी लोगों को लेके चलते हैं ना आई अपने। एग्री, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, सो मच वोकल हाँ, प्रेजेंस दिख रहा है, हर चीज पे विरोध दिख रहा है। पॉलिटिक्स इज, आप कितना दिखते हैं, कितना सही गलत तो बहुत बात की बात है, ओपिनियन तो बहुत बात की बात है, सही बात आप है, कितना दिख रहे हैं। दिख रहे हैं। एंड द वे यू लीड योर पार्टी, बिकॉज यस। उनका अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप देखें तो वो अकेले नहीं बैठते हैं, उसमें पूरा या फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और उसमें बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं, बहुत सारे क्या, सारे ही आई चेहरे नो, जिनको आप नहीं आई पहचानते, नो, आई एक नो, दो लोगों को आप थोड़ा बहुत जानते आई हैं, नो, आई नो, वो उनको भी लेकर यस, बैठते हैं। यस, तो यस, आई एग्री। ये आई थिंक वो कार्डर जो है उसको मोटिवेट भी करता है कि करता है ना, मेरा करता है लीडर ना, मेरे को एक्नॉलेज कर रहा है। करता है ना, करता है और ना। आई थिंक वो नेताजी में भी था शायद। था ना, था ना, था ना, इसीलिए ये लोग इतना इतने साल तक शासन कर पाते, इतने हम्म। साल तक पार्टियां चला पा रहे हैं इतने बड़े स्टेट में। तो है ना, वो तो बिल्कुल अगर कनेक्ट है। मोदी को कोई चैलेंज करने वाला है, टेक्निकली बोला जाए, तो वो अखिलेश और ममता में से आपको क्या लगता है कौन है, इन टर्म्स ऑफ, यानी थोड़ा और ज्यादा सीट मिल जाए? और अगेन मैं बोलूँ, सी प्रॉब्लम है, सी अपने अपने स्टेट्स में बहुत मजबूत है, हाँ, हाँ, लेकिन समाजवादी पार्टी का भी वही प्रॉब्लम है, कि स्टेट बाकी के बाहर कहाँ कुछ है। कोई और ऐसा स्टेट नहीं है जहां पे उनका प्रेजेंस है। थोड़ा बहुत मारा मुंबई में उसको प्रेजेंस, अरे प्रेजेंस एक है, नेता वहां पे एक गया, उस नेता। नेता ने जीत लिया। सी वो तो सही है, कई बार ठीक क्या है, होता है, जैसे फेयर इनफ। एनसीपी का प्रेजेंस है कहाँ पे, नागालैंड में। तो एनसीपी का नहीं, वहां का एक नेता है जिसने ज्वाइन किया। एनसीपी का एक विधायक मेरे झारखंड में भी है, वो एनसीपी नहीं है, वो विधायक ऐसे भी जीतता है दूसरे दूसरे, सिंबल से भी। हाँ, राइट। ठीक है। सो एज अ पार्टी इन लोगों ने कभी बाहर फुटप्रिंट्स बनाए नहीं, हम्म, इसलिए डिफिकल्ट है। आप जो कर रही थी इट वाज रियली गोइंग इन दैट वे, हम्म, वो मैं देखता हूँ, उसको मैं प्लान बोल सकता हूँ। हम्म, वो सारे स्टेट्स में धीरे धीरे संगठन खड़ा करके लड़ने की कोशिश कर रही थी, हम्म। इन लोगों ने वो कोशिश ही नहीं की है। बट स्टिल हु इज बिगर इन सेकेंड लाइन, ममता दीदी और अखिलेश, आपके हिसाब से? मैं अभी भी आपको मानता हूँ, पता नहीं, अच्छा, अभी भी आप, ओके। मतलब आई फाइंड दैट गाय टू बी टू इंटेलिजेंट एंड श्रूड। आप भी इम्प्रेस हुए थे क्या अरविंद केजरीवाल से व्हेन यू डिड यस, जॉइन यस, द यस, एक्टिव यस, पॉलिटिक्स? यस, नो नो नो, एक्टिव पॉलिटिक्स ज्वाइन करते समय नहीं, क्योंकि वो तो ऑफ कोर्स, हाँ, उससे पहले मैं ही। उस समय कॉलेज में था जब वो इंडियन अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट हुआ। हम्म, एंड या मतलब यार मुझे लगा कि देश में क्या हो रहा है, मतलब व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग आई एम सीइंग, मतलब पूरा देश करप्शन के खिलाफ खड़ा है। हम्म, एंड इंडिया टुडे में अरविंद केजरीवाल का एक स्पेशल एडिशन आया था, उसके ऊपर एक फोटो था, पहली बार मैंने वो फोटो देखी, उस पर लिखा हुआ था द मैन बिहाइंड द अन्ना मूवमेंट। हम्म। तो मुझे पता चला, अच्छा एक व्यक्ति है, आईआईटी खड़गपुर से पढ़ा हुआ है, और इसने पूरे मूवमेंट को एक तरह से फेस भी नहीं बना और पीछे से पूरा सपोर्ट किया, क्या बंदा होगा ये। राइट, आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। चलिए, आम आदमी पार्टी पे कभी और बात करेंगे। ममता दीदी पे अक्सर ये इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स के लिए और अपने वोट बैंक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको आने दिया, बसने दिया, और अभी भी उनको सपोर्ट कर रही हैं सो दैट उनका वोट बैंक इंटैक्ट रहे। ये कितना सही है? इसका कोई फैक्चुअल बेसिस है इस आर्ग्यूमेंट सो का? सी अगर आप ऐसे बस देखें कि क्या बंगाल में इलीगल इमिग्रेशन हुआ है, पहले तो क्वेश्चन ये है। ठीक है। बहुत सारे बोलेंगे नहीं, जिस बहुत सारे नेता बोलते हैं, कोई इलीगल इमिग्रेंट नहीं है। हम्म, तो आपको डेटा देखना होगा, आप मुस्लिम पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन देखें उस स्टेट में। राइट, तो 1951 में देखेंगे तो 19.5%। ओके, ठीक है, 2011 में देखना 27%। ओके। पॉपुलेशन बढ़ सकता है, प्रोपोर्शन कैसे बढ़ सकता है? हम्म, है ना, 100 में से तो 19.5 ही होने चाहिए ना, हम्म, पहले भी आज भी। ठीक है, तुम बोलोगे थोड़े से फर्टिलिटी रेट ज्यादा है, तो हम्म, 20 कर दो यार, 21 कर दो, 27 कैसे पहुंच जाएगा? हम्म। तो इसका मतलब है कि एडिशनल लोग आए हैं, और सिर्फ मुस्लिम्स एडिशनल है, तो 11 में तो वो थी भी नहीं, तो भी 27% हो गया? पहले से हो रहा है। अच्छा, वो सी हो रहा है। जो इलीगल इमिग्रेशन है, कोई आज का, वो जब से देश बटा है तब से आज तक इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है। ठीक राइट, है। तो इमिग्रेशन हुआ है, दैट्स एस्टैब्लिश्ड। तो अब कितना है? 11 में अगर 27% था? तो अभी सेंसस उसके बाद हुआ नहीं है। अच्छा, राइट, ठीक है। एक्सपेक्टेड है 30 के आसपास, आप मान सकते हैं बहुत ओके, सेफली। नाउ तो इलीगल इमिग्रेशन हुआ है, ये तो हमें मानना पड़ेगा आपको। ठीक है। ठीक है, क्या अभी लीगल इमिग्रेशन होते जा रहा है, ये दूसरा सवाल हो रहा है। हम्म, बिल्कुल होते जा रहा है। तो क्यों हो रहा है भाई? इसलिए हो रहा है कि करीब आप देखेंगे 4000 किलोमीटर का टोटल बॉर्डर है बांग्लादेश से हमारा, हम्म, 2200 किलोमीटर सिर्फ बंगाल के साथ है।
अब उस 2200 किलोमीटर से आप देखेंगे करीब 400-450 किलोमीटर ऐसा है जो अनफेंसिबल है। अच्छा। नदी है, वैसे कुमाशी लैंड्स हैं, वैसी जगह हैं जहाँ उसको फेंस नहीं कर पाएंगे आप। हम्म, तो बीएसएफ जनरली उसको पेट्रोल करती है। बाकी जगहों पे फेंसिंग हो चुकी है। तो इन जगहों से इलीगल इमिग्रेशन होता है। होता है। तो पहला ये दिक्कत है। दूसरा, इलीगल इमिग्रेशन हो गया तो आके लेकिन वहाँ लेजिटिमाइज कैसे हो जाते हैं? लेजिटिमाइज ऐसे हो जाते हैं कि लोकल जो बॉर्डर एरियाज में हम्म, लोग उनको सपोर्ट करते हैं लेजिटिमेट बनाने में। वहाँ पे उनका आधार कार्ड बनवाते थे 200-300 रुपए में। और इसके इनफैक्ट स्टिंग ऑपरेशंस आपने देखे होंगे, भास्कर और किसी किसी हम्म, ने की है, कि वहाँ आधार कार्ड कितनी आसानी से बन जाता है। फिर वहाँ पे बस गए, एक आधार कार्ड से फिर बिजली बिल बन गया, बिजली बिल से वोटर आई कार्ड बन गया और वहीं के होके रह गए। हम्म, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? ममता दीदी क्या कर रही हैं? तो केंद्र सरकार ने अभी स्पेशली आप देखेंगे क्या कहा है कि यार जो ये पूरा बॉर्डर इसको हमको फेंस करना है, एक भी अंदर व्यक्ति ना पहुंच पाए। 400 किलोमीटर के आसपास का जो फेंसिबल बॉर्डर है हम्म, वो अभी भी बचा हुआ है। जो फेंसिबल, जो फेंस किया जा सकता है, हम्म, उसको तो कम से कम फेंस कर लें। अब उसके लिए क्या हो रहा है, केंद्र सरकार राज्य सरकार को बार बार बोल रही है कि हमें वहां पे जमीन दे दो, हम्म, राइट। इनफैक्ट हाउस में होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है फ्लोर ऑफ द हाउस में कि 10 बार उन्होंने चिट्ठी लिखी है बंगाल सरकार को, हम्म, और करीब 9-10 बार जो होम सेक्रेटरी हैं वो बंगाल के चीफ सेक्रेटरी से मिल चुके हैं हम्म, इस जमीन को अक्वायर करने के लिए। अभी तक उस पर कुछ आगे बात नहीं हुई है, ये 450 किलोमीटर पे। ठीक है। इसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा, हम्म, डायरेक्ट किया है बंगाल सरकार को कि आप क्यों नहीं कर रहे हो, दिस इज ऑफ अर्जेंट नेशनल इंपॉर्टेंस, यू हैव टू डू दिस। होम मिनिस्टर ने सदन में कहा कि जब भी वहां पे एक तो लैंड नहीं दे रही है और जब भी वहां पे फेंसिंग का काम शुरू होने जाता है, टीएमसी के जो लोग हैं आके वहां पे होलना मचाने लगते हैं, बदमाशी करने लगते हैं, होने नहीं देते। दिस इज प्रॉब्लमैटिक। नहीं, बट आप अगर नेशनल सिक्योरिटी का और नेशनल इंटरेस्ट का मुद्दा है तो आप सीधा कर दो ना, आपको क्यों स्टेट से परमिशन चाहिए? एग्जैक्टली, ब्यूटीफुल आप होम क्वेश्चन। मिनिस्टर हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप हाँ, कर दो। सो सी आम आदमी यही सोचता है और आम आदमी का ना यही सवाल होता है। मैं कई बार बहुत सारे जगहों पे ना आम आदमी पूछता है, यार होम मिनिस्टर सरकार क्यों नहीं कर रही, केंद्र क्या कर रही है? हाँ। देखिए, एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में, स्पेशली फेडरल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में, आपको प्रोसेसेस से जाना पड़ेगा। मुझे पता है कि ये आदमी को मैंने उसको देखा है गोली मारते हुए, लेकिन क्या मैं जज हूं, मान लीजिए मैं बाहर खड़ा था, मैंने देखा गोली मारते हुए, क्या मैं उसको कल जेल भेज सकता हूं? नहीं। पर सर इंडिविजुअल क्राइम है, मैं एफआईआर नेशनल होगा, इंटरेस्ट की बात है मैं उस तो पर भी आ रहा हूं। हाँ। सो आई एम एस्टैब्लिशिंग प्रोसेसेस एज इंपॉर्टेंट। ठीक है। लैंड की जब भी बात होगी, लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट। हम्म, स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन के बिना सेंटर उस लैंड को अक्वायर नहीं कर पर सकती है। नेशनल सिक्योरिटी सर, नेशनल आई एग्री, मतलब आई ठीक एग्री है। विद योर पैशन एंड योर मतलब अकॉर्डिंग टू, लेकिन प्रोसेस यही है। क्योंकि उसमें से बहुत सारे लोग दिल्ली एनसीआर में भी आ गए हैं और सब वो जगह वोट देने के लिए वापस बंगाल जा रहे हैं। सब मुझे पता है। हाँ। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो केंद्र सरकार पुश कर रही है और इसीलिए जो 11 बार और 10 बार का मैं इंटरेक्शंस बता रहा हूं, वही क्योंकि केंद्र सरकार भी उसको इंपॉर्टेंस अकॉर्ड कर रही है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट को क्यों जाना पड़ा सरकार को? इसीलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहेगी तब तो कम से कम मानेगी, और अभी वहां पे कुछ जगहों पे वो काम स्टार्ट हुआ है।